वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जीके बोर्ड्स क्लास 11th इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो यहाँ पे या फिर स्ट्रैटेजी कह लो कि कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना है एंड किन क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है, सभी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। नाउ देखिए, मेन चेंज जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? मेन चेंज आपकी स्ट्रैटेजी में आएगा, क्योंकि हर साल जो डेट शीट होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ इस साल जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वही आपको फॉलो करनी होगी। नाउ अगर आप देखोगे 18 को आपका पहला पेपर है, दैट इज केमिस्ट्री का, एंड जिनका आर्ट्स है उनका है अरबिक या फिर इकोनॉमिक्स का। फिर 25 को आपका पेपर होगा मैथ का, जिनका मैथ है, एंड साथ ही में सोशोलॉजी वालों का भी एग्जाम है। नाउ क्योंकि ईवीएस जो होता है ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, किसी भी ब्रांच में अगर आप देखोगे ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। सो 28 को आपका ईवीएस है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है उसका भी आपको ध्यान रखना होता है कि फॉर एग्जांपल जो मेरा पेपर है फॉर एग्जांपल 28 को, इसके बाद जो पेपर आएगा उसका भी मुझे ध्यान रखना है। अगर मेरे पास काफ़ी गैप है इस बीच, इस पेपर में अगर मेरे पास काफ़ी गैप है, सो मुझे उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे आप यहाँ पे इजीली 70 आउट ऑफ 70 कम टाइम में स्कोर कर पाओगे। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि देयर इज़ ए गर्ल स्टूडेंट विच नीड्स आवर सपोर्ट, दैट शी इज़ विदाउट फादर एंड हर मदर इज़ अंडरगोइंग ए सर्जरी एंड दे नीड अ ह्यूज अमाउंट। एंड इनफैक्ट जो गर्ल स्टूडेंट है शी हैज़ आल्सो, द वर्स्ट थिंग इज़ दैट कि शी हैज़ आल्सो अंडरगॉन फ्यू सर्जरीज। सो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे डिटेल्स है, एंड ये जो डिटेल्स हैं ये मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, ना कि उनकी, क्योंकि कल मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वो अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते, ना ही किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। नाउ आपको ये यहाँ पे फ़ोन नंबर है, दिस इज अकाउंट नंबर, इस पर आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200, वट एवर यू कैन। दीज आर यूपीआई आईडीज़। ये क्या है? यूपीआई आईडीज़। आप इन पे भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी है, आप इस पे भी कर सकते हो। नाउ देखिए, फ़ोन पे में क्या होता है या फिर जीपे में क्या होता है, कभी कभार नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो लिमिट होते हैं, एंड आपको दिखाएगा कि जो यूज़र है, यूज़र ने बेसिकली क्या किया है, यूज़र ने लिमिट क्रॉस की है। सो उस केस में आपके पास दूसरा अल्टरनेट फ़ोन नंबर एंड अकाउंट नंबर भी है जिस पे आप पे कर सकते हो, एंड अगर इस पे भी यहाँ पे लिमिट दिखाए तब आप खाली एम पे करना। सो यहाँ पे आप अपना कंट्रीब्यूशन करना, क्योंकि देखिए जो लाइफ होती है, बेसिकली लाइफ में जब भी कोई यहाँ से जाता है वो खाली हाथ जाता है। सो बेटर इज़ कि हम किसी की हेल्प करें, एंड दे नीड अ ह्यूज अमाउंट, एंड आने वाले 5-6 दिनों में उनको ये रिक्वायर है, एंड हमारी तरफ से थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन अगर उनको जाए सो इट इज़ वेरी गुड। नाउ देखिए, आपका जो पेपर है दैट इज़ ऑन 28th, ईवीएस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोटली इस वाली वीडियो में। सो 28 को आपका ईवीएस का पेपर है, बट बिफोर दैट अगर आप देखोगे केमिस्ट्री का पेपर है आपका 18 को। नाउ दो सेक्शंस को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, एक वो स्टूडेंट जिनका बायो है एंड दूसरा वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स है, उनको मैं अलग करूँगा। एंड साथ ही में यहाँ पे आप देखिए जिनका सोशोलॉजी भी है, एंड जिनका मैन यहाँ पे सोशोलॉजी भी होगा, वेट ए सेकंड, हाँ, इनको मैं अलग करूँगा। नाउ अगर आप देखोगे जिनका मैथ्स एंड सोशोलॉजी का पेपर है 25 को, सो अगर आप देखोगे अगर आपका ईवीएस भी है, सो आपको यहाँ पे कम डेज, अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल आपको 2 दिन मिल रहे हैं प्रेपरेशन के लिए, ईवीएस के लिए। सो आपको क्या करना है अभी से आपको क्या करना है, क्योंकि पहला पेपर आपको 18 को है, एंड मैं 12 तक यानी कि 12 या फिर 13, इवन 13 तक भी मैं बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता हूँ। जो फिर नेक्स्ट आने वाले 4 दिन होंगे, उन 4 दिनों के लिए मैं खाली पहले पेपर की प्रेपरेशन करूँगा। नाउ जिनका बायो है, बायो वाले अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो उनको जो गैप यहाँ पे मिली है दैट इज ऑलमोस्ट 9 डेज की गैप। सो 9 डेज में ये इजीली क्या करेंगे, ईवीएस को पढ़ पाएंगे। बट उसके बाद बायो में अगर आप देखोगे, बायो में केवल 3 दिन का गैप है आपका, एंड सिलेबस अच्छा खासा है। सो आपको क्या करना है अभी बिफोर 12th ऑफ फेब, बिफोर, ध्यान से सुनिए बायो वालों के लिए, बिफोर 12th ऑफ फेब आपको क्या करना है, एट लीस्ट आपको 3 यूनिट पढ़ के जाने हैं, क्योंकि टोटल आपके कितने यूनिट हैं, 10, इन्वायरमेंट में 10 यूनिट या फिर 10 चैप्टर कह लो। सो आपको 3 यूनिट करके जाने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आप फिलहाल करके जाओगे, बाकी रेस्ट आप
ये जो गैप आपको मिल रहा है यहाँ पे 9 डेज का, इसमें ईजिली 2 या 3 दिन में आप रेस्ट 7 जो यूनिट है आपके वो हो जाएंगे ईजिली। आई एश्योर यू आप 2 या 3 दिन में ही वो करोगे, बट एट लीस्ट आप 3 यूनिट देख के जाइए बायो वालों के लिए। नाउ जिनका मैथ्स है, मैथ्स वालों को कितनी गैप है? 2 दिन की गैप है, या फिर जिनका सोशलॉजी है उनको 2 दिन की गैप है। उनके लिए ध्यान दीजिए, उनको क्या करना है, 12th ऑफ फेब से पहले कम से कम आपको 7 यूनिट कंप्लीट होने चाहिए इन्वायरमेंट में, चाहे आपका मैथ है या फिर आप आर्ट्स से हो, आपका सोशलॉजी है, आपको कम से कम 7 यूनिट कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि टोटल 10 यूनिट है। आप 7 यूनिट 12 फेब से पहले कंप्लीट करो, उनके नोट्स अच्छे से बनाओ एंड फिलहाल उनको फिर वहीं पे छोड़ दो जब आप नोट्स वगैरह बनाओगे। एंड जब आप आओगे, जो आपके 2 दिन होंगे, उन 2 दिन में आप क्या करोगे, जो आपके 2 दिन गैप होंगे या फिर छुट्टी होगी, उसमें आप जो डे 1 होगा आपका, डे 1 के पहले ही डे की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ही डे में आप 3 वीडियोस को फिनिश करोगे। एंड नाइट को आप क्या करोगे, नाइट को फिर आप रिवीजन करोगे, एंड नेक्स्ट डे भी आप पूरे 10 यूनिट्स का रिवीजन करो। ऐसे आपको टैकल करना है या फिर ऐसे आपको स्ट्रैटेजी लेके चलना है। सो एटलीस्ट जिनका मैथ्स है एंड सोशलॉजी है उनको 12th फेब तक 7 यूनिट कंप्लीट करने हैं ईवीएस के। एंड जिनका बायो है उनके लिए मैंने टारगेट रखा है खाली 3 यूनिट, एटलीस्ट आप 3 यूनिट करके जाइए। नाउ यहाँ पे ये तो हमने देखा। नाउ देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर गेस्ट की बात करूँ, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर हमारा जो गेस्ट है वो सेम रहेगा, जो हमारा गेस्ट है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेम रहेगा जो मैंने लास्ट ईयर दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कम है, यानी कि हर यूनिट में 4-4, 5-5 या फिर 6 एट मैक्सिमम 7-8 टॉपिक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। सो जो मैंने यहाँ पे गेस्ट दिया है आपको यही फॉलो करना है। लास्ट ईयर भी यही गेस्ट था, इस साल भी आप यही गेस्ट फॉलो करोगे, एंड आई एश्योर यू कि आपका 90% पेपर यहीं से आएगा। एंड यहाँ पे मैंने सब चीज़ें मेंशन की हैं कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है किस यूनिट में। अगर आप देखोगे यूनिट या फिर चैप्टर 1 यूनिट 1 कह लो आप, यहाँ पे जनरली आपके 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक यहाँ पे मैंने दिए हैं। फिर जो चैप्टर 2 है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, एंड 2 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके बनेंगे, एंड पेपर यहीं से होगा, बाकी बाहर से कुछ नहीं होगा। फिर चैप्टर 3 अगेन आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एंड 2 मार्क के क्वेश्चन भी इन पे पूछे जा सकते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, या फिर स्पेशली इंट्रैक्शन में अलग अलग टाइप्स के इंट्रैक्शन हमारे पास होते हैं, यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर चैप्टर 4 में लॉन्ग मार्क क्वेश्चन बनेंगे अगेन, एंड यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने दिखाई हुई हैं, आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हो, एंड इसका PDF भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये जो सीरीज़ है मेरी ये आपको अटेंड करनी है, JK बोर्ड्स क्लास 11th इन्वायरमेंट साइंस। एंड काफ़ी लोगों को डाउट है कि ये अभी भी वैलिड है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट में लास्ट 6 ईयर से सिलेबस में चेंज नहीं आया है। जो 2018 में सिलेबस था वही अब भी वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। देयरफॉर अगर सिलेबस में चेंज नहीं आया है सो सेम लेक्चर्स आर वैलिड। जब भी सिलेबस में चेंज आता है तब मैं मॉडिफिकेशन यहाँ पे लाऊंगा। सो आपको ये वीडियो में आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे। 10 यूनिट के बाद आपको एक MCQ सेशन मिलेगा, एंड फर्दर आई विल ट्राई कि इस साल में 1-2 MCQ सेशन और लाऊं जहाँ पे आपके 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको एक पुराना सॉल्व्ड पेपर भी मिलेगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे पेपर को टैकल करना है, कैसे आपको पेपर में लिख के आना है या फिर कैसे सॉल्व करना था। एंड ये वाला वीडियो भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डालूंगा। सो आपको केवल और केवल ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, एंड आई एश्योर यू आप ईजिली 95% प्लस लाओगे, जैसा कि लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स ने लाया। 2 साल से ला रहे हैं, कुछ तो 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, एंड मैक्सिमम 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं EVS में। सो यही स्ट्रैटेजी लेके आपको फॉलो करना है। एंड इन्हीं क्वेश्चंस, अगर आप खाली गेस पढ़ना चाहते हो तब आप यही क्वेश्चंस पढ़िए, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, जो मेरी प्लेलिस्ट है इसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, फिर इन क्वेश्चंस पे आइए, देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये मैंने शो भी किए हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर आपका इजीली यहाँ पे 95 प्लस बनेगा। एंड क्योंकि EVS अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एंड यहाँ पे आप लैग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को 450 प्लस लाना होगा या फिर कुछ भी जिनको 420 प्लस लाना होगा उनको EVS हेल्प करेगा यहाँ तक जाने में। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया या फिर बायो हो गया, इनमें लैग करोगे, बट EVS आप इजीली 3 से 4 दिन में 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो।
सो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे बोथ मैथ्स वाले एंड बायो वाले, एंड फिर इन लेक्चर्स को आपको अटेंड करना है, बस कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं यहाँ पे एंड रिवीजन करना है। थैंक यू ऑल।